हर इंसान अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग लगातार पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी सोच और आदतों से पैसे को अपनी ओर खींचते हैं। यह केवल मेहनत का नहीं बल्कि मानसिकता का खेल होता है। पैसा एक ऊर्जा है और यह उसी ओर बहता है जहां इसके लिए सही सोच और दृष्टिकोण होता है। यदि हमारी मानसिकता पैसे के प्रति गलत है, तो चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें, पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है, तो पैसा हमारी ओर आकर्षित होता है। पैसों को आकर्षित करने की मानसिकता का अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना जिससे हम न केवल अधिक कमाई कर सकें, बल्कि उस कमाई को सही तरीके से बनाए भी रख सकें और उसे बढ़ा भी सकें। ये मानसिकता केवल आर्थिक ज्ञान पर नहीं, बल्कि गहरे आत्मविश्वास, आदतों, अनुशासन और पैसे के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें जो सिखाया गया है, वह हमारी आर्थिक सोच को प्रभावित करता है। अगर हमें सिखाया गया है कि पैसा बुरा होता है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो हमारे भीतर अनजाने में पैसों को दूर रखने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। एक आम व्यक्ति जब पैसों के बारे में सोचता है, तो अक्सर डर, चिंता और कमी की भावना से सोचता है। वह यह सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और पैसा कमाना मुश्किल है। ये सब सोचें उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो पैसों को दूर कर देती है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ब्रह्मांड को यही संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी अनुरूप हमें अनुभव कराता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग यह मानते हैं कि पैसा आना आसान है, वे लोग अक्सर मौके ढूंढ लेते हैं। अवसर उनकी ओर आते हैं और वे धनवान बनते चले जाते हैं। धन को आकर्षित करने की मानसिकता बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सोच को गरीबी की मानसिकता से अलग करें। गरीबी की मानसिकता का मतलब यह नहीं कि आपके पास पैसे कम हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को लगातार गरीब मानते हैं, कम मानते हैं, अभाव पर केंद्रित रहते हैं। यह मानसिकता आपको सीमित कर देती है। लेकिन जब आप समृद्धि की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप यह मानते हैं कि आपके पास अवसर हैं, आपके पास काबिलियत है और पैसे को पाने का तरीका आपके पास है। पैसे की मानसिकता बदलने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने चाहिए कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप पैसे को मेहनत की कमाई मानते हैं या सिर्फ भाग्य का खेल? क्या आप पैसे को डर के साथ देखते हैं या सम्मान और सकारात्मकता के साथ? इन सवालों के जवाब आपको अपनी मानसिकता को समझने में मदद करेंगे। जब आप समझ लेंगे कि कहां कहां आपकी सोच पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में रुकावट बन रही है, तब आप उसमें सुधार कर पाएंगे। पैसों को आकर्षित करने की मानसिकता एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और खुद में विश्वास रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको पैसों से जुड़े डर को छोड़ना होगा। कई लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पैसे आने पर उन्हें क्या करना होगा, या उन्हें लगता है कि पैसा उनके हाथ में आएगा और चला जाएगा। ये डर उनके अंदर इतना बैठ जाता है कि वे पैसे से दूर भागने लगते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि पैसा एक उपकरण है, न कि कोई खतरा। इसका सही उपयोग ही आपकी समृद्धि तय करता है। इसके बाद आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। अमीर बनने की मानसिकता रखने वाले लोग हमेशा योजनाबद्ध होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कहां निवेश करना है। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन कंजूस नहीं होते। वे अपने पैसे को इस तरह से खर्च करते हैं जिससे उनकी समृद्धि बढ़े। दूसरी ओर गरीबी की मानसिकता वाले लोग अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। वे तत्काल संतुष्टि के लिए पैसे उड़ा देते हैं और बाद में पछताते हैं। पैसे को आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को उस स्थिति में देखें जैसे कि आप पहले से ही समृद्ध हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक अभ्यास है जो आपको मानसिक रूप से समृद्धि की ओर ले जाता है। जब आप खुद को अमीर की तरह महसूस करते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जा बाहर भेजते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और आपके अनुभवों को वैसा ही बनाती है। आपको यह मानना होगा कि आप पैसा कमाने के योग्य हैं। कई लोग खुद को ही कम आंकते हैं और सोचते हैं कि वे कभी अमीर नहीं बन सकते। यह सोच ही उन्हें असफल बना देती है। लेकिन जब आप अपने भीतर यह भावना लाते हैं कि आप समृद्धि के हकदार हैं, तब आप अपने लिए अवसर बनाने लगते हैं। यह आत्म स्वीकृति आपके अंदर नया आत्मविश्वास पैदा करती है, जो आपके जीवन में
पैसे को आकर्षित करता है। आपको अपनी सोच में यह भी शामिल करना होगा कि आप पैसा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी चाहते हैं। जब आप पैसा कमाकर दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की सोच रखते हैं, तो पैसे के साथ एक उद्देश्य जुड़ जाता है। यह उद्देश्य आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं जिससे पैसे का सही उपयोग होगा। ऐसा सोचने से पैसा आपकी ओर आसानी से आने लगता है। अक्सर हम अपने बीते अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, जैसे बचपन में पैसे की कमी के कारण जो कष्ट झेले हों या बड़े होकर जो आर्थिक संघर्ष किए हों। ये अनुभव हमारे अंदर एक डर पैदा कर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर आप इन अनुभवों को एक सीख मान लें और उन्हें अपने आत्मविश्वास का आधार बना लें, तो ये आपके लिए ताकत बन जाते हैं। पैसे की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि आप अतीत को स्वीकार करें, लेकिन उसके गुलाम न बने। आपको ध्यान से सुनना और देखना चाहिए कि आपके आसपास के लोग पैसों के बारे में कैसे बात करते हैं। क्या वे हमेशा शिकायत करते हैं? क्या वे पैसे को बुरा मानते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे विचार आपके ऊपर असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों की संगति करें जो सकारात्मक सोच रखते हों, जो पैसे को समझते हों और जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की सोच रखते हों। संगति का असर बहुत गहरा होता है। यह आपके विचारों को भी बदल देता है। पैसा आकर्षित करने की मानसिकता के लिए एक जरूरी कदम यह है कि आप शिक्षा लें, सीखते रहें। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। वे समय और पैसे दोनों को निवेश की तरह देखते हैं। अगर आप पैसे कमाना और उसे संभालना सीखना चाहते हैं, तो आपको भी खुद को शिक्षित करना होगा। किताबें पढ़ें, सफल लोगों के अनुभव जानें और उन आदतों को अपनाएं जो समृद्धि को बुलाती हैं। सीखना ही सफलता की कुंजी है। जब भी आप कोई अवसर देखें, तो उसे पकड़ने से पहले डरे नहीं। कई बार मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम डर के कारण उन्हें गंवा देते हैं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो रिस्क लेने का साहस रखते हैं, लेकिन वह रिस्क समझदारी से लिया जाता है। इसलिए खुद को प्रशिक्षित करें, सोचें और सही वक्त पर सही कदम उठाएं। पैसों को आकर्षित करने की मानसिकता आपको निडर बनाती है और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। आपको अपने जीवन के हर पहलू में अनुशासन लाना होगा। समय पर उठना, सही समय पर काम करना, खर्चों को रिकॉर्ड करना और लक्ष्य तय करना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर आपको उस मानसिक स्थिति में पहुंचाते हैं जहां पैसा खुद को आपके पास आने के योग्य मानता है। अनुशासन ही वह नींव है जिस पर आर्थिक सफलता की इमारत खड़ी होती है। पैसों को आकर्षित करने की मानसिकता का दूसरा स्तर तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने पुराने विचारों को पहचानने के बाद उन्हें बदलने के लिए ठोस कदम उठाता है। यह केवल सोच में बदलाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यवहार, दिनचर्या, भाषा, निर्णय और दृष्टिकोण में भी झलकने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पैसे आ जाएंगे, लेकिन असलियत में सोच के साथ साथ लगातार सही कदम उठाना भी जरूरी होता है। मानसिकता का मतलब सिर्फ विचार नहीं, बल्कि सोच के अनुरूप कार्य भी होता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। वह हर दिन लाखों विचारों से गुजरता है। जब आप बार बार पैसों से जुड़े सकारात्मक और समृद्ध विचारों को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकारने लगता है। जब अवचेतन मन किसी विचार को सच मान लेता है, तब वह उसी के अनुसार काम करने लगता है। यही कारण है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में अमीरी को महसूस करना आना चाहिए। इसके लिए आप दिन की शुरुआत और रात की समाप्ति कुछ सकारात्मक वाक्यों को दोहराकर करें, जैसे मैं पैसा कमाने के योग्य हूं, पैसा मेरे पास आता है क्योंकि मैं इसके लायक हूं, मैं अपने जीवन में समृद्धि और अवसरों का स्वागत करता हूं। यह मंत्र दोहराना कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है, क्योंकि यह आपकी सोच को धीरे धीरे नए रास्तों पर ले जाने लगता है। जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते हैं, वैसे वैसे आपके निर्णय और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, जोखिम से डरना कम हो जाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह सब मिलकर आपके भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो पैसे को आकर्षित करती है। इस मानसिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आभार। आभार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जो आपके भीतर संतोष और स्थिरता लाता है। जब आप उस पैसे के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से है, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप देने और पाने के चक्र को समझते हैं। इसके विपरीत अगर आप लगातार शिकायत करते हैं
कि आपके पास कम है, तो आप कमी की ऊर्जा में जीने लगते हैं और वही ऊर्जा आपके जीवन में और ज्यादा अभाव लाती है। हर दिन आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनके लिए शुक्रिया कहें। चाहे वो आपकी जेब में पड़ी कुछ नोट हों, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वह साधारण सा भोजन हो, इन सब के लिए आभार जताइए। यह आदत आपको हर चीज की कद्र करना सिखाएगी और जब आप मूल्य देना सीखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। ध्यान एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है जो पैसे को आकर्षित करने की मानसिकता में मदद करता है। जब आप दिन में कुछ समय शांति से बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन से जुड़ने लगते हैं। ध्यान के समय आप पैसों को लेकर नए विचार, योजनाएं और समाधान पा सकते हैं। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करता है। बहुत से सफल लोग ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने लक्ष्य और सोच से जोड़कर रखता है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा। यदि आपके कमरे, मोबाइल, सोशल मीडिया और दिनचर्या में केवल तनाव, नकारात्मकता और शोर है, तो आप कभी भी उस मानसिक स्थिति में नहीं रह पाएंगे जो पैसे को अपनी ओर खींच सके। इसलिए अपने माहौल को समृद्ध सोच से भरिए। ऐसी किताबें पढ़िए जो प्रेरित करें, ऐसे लोगों से जुड़िए जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हों, ऐसे वीडियो देखिए जो आपकी सोच को उन्नत करें। आपकी भाषा भी आपकी मानसिकता को दर्शाती है। यदि आप बार बार यह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कंगाल हूं, ये पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो ये शब्द आपके अनुभवों को भी वैसा ही बनाते हैं। इसलिए आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। आप कह सकते हैं, अभी मेरे पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन मैं उन्हें बढ़ा रहा हूं। मेरे पास अवसर हैं, पैसा मेरे पास आने के रास्ते बना रहा है। शब्दों की ताकत बहुत गहरी होती है। वे आपके विचारों और अनुभवों दोनों को प्रभावित करते हैं। एक और खास बात यह है कि आपको पैसों को रोकना नहीं, बल्कि बहने देना आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जब सही जगह पैसा खर्च करते हैं, जैसे शिक्षा, निवेश, जरूरी चीजों या दान में, तो पैसा आपके पास और अधिक होकर लौटता है। लेकिन जब आप डर के कारण पैसा छुपा कर रखते हैं, सोचते हैं कि कहीं खत्म न हो जाए, तो आप एक बार फिर डर की मानसिकता में चले जाते हैं। पैसा विश्वास के साथ बहता है। आपको पैसे को पकड़कर नहीं रखना है, बल्कि उसका इस्तेमाल समझदारी से करना है। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। यह सोच आंशिक रूप से सही है, लेकिन अधूरी है। पैसा मेहनत से आता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत से। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट ढंग से नहीं सोच रहे, तो आपकी मेहनत थकान बन जाएगी। वहीं अगर आप सोच समझकर, रणनीति के साथ और लक्ष्य के अनुसार काम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत फलदायी होगी। पैसा केवल ताकत की नहीं, समझ की भी मांग करता है। इसलिए अपनी मेहनत को हमेशा सोच के साथ जोड़ें। आपको अपनी सीमाओं को पहचानना और तोड़ना आना चाहिए। कई लोग अपने आसपास की स्थितियों को देखकर यह तय कर लेते हैं कि वे कहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असली मानसिकता तब बनती है जब आप खुद को उन सीमाओं से ऊपर उठने की आजादी देते हैं। अपने आप को यह कहें कि मैं अपनी सीमाओं से बड़ा हूं। मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यह सोच आपको उन रास्तों की ओर ले जाती है जहां आप पैसे को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। आपके सपने भी पैसे को आकर्षित करते हैं। जब आपके सपने बड़े होते हैं और आप उन पर भरोसा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। छोटे सपने छोटे परिणाम लाते हैं। बड़े सपने बड़ी ऊर्जा खींचते हैं। आपको अपने सपनों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन की धड़कन बनाना है। हर सुबह उठकर अपने सपनों को याद करें, उन्हें कागज पर लिखें, उनके बारे में सोचें और उनके अनुसार कार्य करें। ये सब मिलकर आपको उस स्थिति में लाते हैं जहां पैसा आपके जीवन का हिस्सा बनता है। अंत में एक बात और समझिए कि पैसे को आकर्षित करने की मानसिकता केवल पैसे पाने के लिए नहीं होती। ये मानसिकता आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो मूल्य देता है, सोचता है, निर्माण करता है और समाज में कुछ बड़ा करता है। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो दुनिया के लिए समाधान बनता है। अगर आप केवल अपने लिए पैसा चाहते हैं, तो उसकी सीमा होगी, लेकिन अगर आप दुनिया को देने के लिए पैसा चाहते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को इस स्तर तक ले आता है जहां वह पैसा आकर्षित करने की मानसिकता को समझ चुका होता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होती है। अब वह केवल पैसों के बारे में सोचता ही नहीं, बल्कि ऐसा कार्य और ऐसा व्यवहार करने लगता है जो पैसा लाने में सहायक होता है। तीसरा और अंतिम भाग इस मानसिकता को व्यवहार में लाने, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने
और इसे स्थायी रूप से बनाए रखने पर आधारित है। हर सोच को स्थायी बनाने के लिए उसे दिनचर्या में शामिल करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति केवल कभी कभार पैसों की सकारात्मक सोच रखता है, तो वह सोच गहरी नहीं हो पाती। लेकिन जो इंसान रोज सुबह उठकर दिन भर के कार्यों में और रात को सोने से पहले भी समृद्धि के बारे में सोचता है, वह अपने अवचेतन मन में उस विचार को मजबूत बना लेता है। यही अवचेतन मन फिर उसके निर्णय, कार्य और अनुभव को प्रभावित करता है और पैसा धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगता है। हर सुबह की शुरुआत आत्मसंवाद से करें। खुद से कहें कि आप योग्य हैं, आपके पास अवसर हैं और आपके रास्ते में समृद्धि आ रही है। सुबह की शांति में यह बात गहराई तक जाती है। फिर अपने दिन की योजना बनाएं। एक ऐसा इंसान जो पैसे को आकर्षित करता है, वह बेतरतीब तरीके से नहीं चलता, वह योजनाबद्ध होता है। वह जानता है कि कौन से कार्य उसे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं और कौन से नहीं। आप भी अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जो सबसे जरूरी है पहले करें। छोटे कार्यों को टालें और बड़े लक्ष्य के प्रति ईमानदारी बनाए रखें। दिन भर की गतिविधियों में यह देखना जरूरी है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। जो लोग हमेशा पैसे की कमी की बातें करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं और जो हर समय शिकायत करते हैं, वे आपकी ऊर्जा को भी नीचे खींचते हैं। आप धीरे धीरे उनकी भाषा और सोच से प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जो पैसे को एक सकारात्मक शक्ति मानते हैं और जो समाधान पर ध्यान देते हैं, समस्याओं पर नहीं। पैसों को आकर्षित करने की मानसिकता केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन भी मांगती है। आपको अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना होगा। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, वह कभी भी पैसे को संभाल नहीं सकता। अपने हर खर्च को नोट करें, समझें कि कहाँ कटौती की जा सकती है, कहाँ निवेश किया जा सकता है और कहाँ से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। यह सब आपको धन को संजोने और बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात आती है निवेश की सोच की। अमीर बनने वाले लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे पैसा बढ़ाने की सोच रखते हैं। वे अपने पैसों को उन जगहों पर लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में लाभ मिल सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, स्टॉक मार्केट हो या कोई नया कौशल। यदि आप सोचते हैं कि पैसा कमाकर बैंक में रखना ही पर्याप्त है, तो यह सोच बहुत सीमित है। आपको पैसा उस दिशा में लगाना होगा जो उसे आपके लिए काम पर लगा दे। अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, वे पैसा बनाते हैं। यह सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। पैसे को आकर्षित करने की मानसिकता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामाजिक भी होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं या किसी को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में सहायता करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस नियम को सक्रिय करते हैं जो देने और पाने के चक्र पर आधारित है। देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहां से कई गुना लौट कर आता है। यदि आप यह सोच रखते हैं कि देने से कम हो जाएगा, तो आप अभी भी अभाव की मानसिकता में हैं। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा, तो आप समृद्धि के मार्ग पर हैं। अब समय है इस मानसिकता को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने का। उदाहरण के लिए, आप जिस भी कार्य में हों, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार, वहां आप इस सोच के साथ काम करें कि आप केवल पैसा नहीं कमा रहे, आप मूल्य दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। जब आप खुद को समस्या का हल मानते हैं, तो दुनिया आपकी कद्र करती है और आपके पास पैसा आता है। पैसा कभी भी पीछे नहीं रहता, वह वहीं आता है जहां समाधान, सेवा और मूल्य होता है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह मानसिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यापारी केवल लाभ के बारे में सोचता है, तो वह ग्राहक की भावना को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो व्यापारी यह सोचता है कि वह अपने ग्राहक को मूल्य देगा, उसे सेवा से संतुष्ट करेगा, वह ग्राहक का विश्वास जीतता है और पैसा अपने आप बढ़ता है। इसी तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी नौकरी को केवल वेतन के रूप में देखेगा, तो वह सीमित रहेगा। लेकिन अगर वह खुद को एक योगदानकर्ता समझेगा जो अपने ज्ञान, समय और सेवा से संस्था को बढ़ा रहा है, तो उसके लिए नए मौके, प्रमोशन और आय के नए स्रोत खुलते जाएंगे। पैसों की मानसिकता से जुड़ी एक और बहुत बड़ी बात है धैर्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सोच बदल ली, किताबें पढ़ ली, ध्यान करने लगे, तो पैसा अगले दिन आ जाएगा। लेकिन मानसिकता कोई जादू नहीं, यह एक यात्रा है। यह यात्रा आपको पहले भीतर बदलती है, फिर आपके बाहर के अनुभवों को बदलती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, निरंतरता रखता है और रास्ते पर चलता रहता है,
वही अंत में बड़ी सफलता पाता है। आपको खुद को रोज यह याद दिलाना होगा कि पैसा एक ऊर्जा है। वह वहीं जाता है जहां उसे सकारात्मकता, विश्वास और मूल्य मिलता है। आप वह व्यक्ति बनिए जो अपनी ऊर्जा को साफ, संतुलित और सकारात्मक रखता है। आप अपने भीतर की दुनिया को जितना सुंदर और व्यवस्थित बनाएंगे, बाहर की दुनिया उतनी ही समृद्ध होगी। ध्यान, लेखन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक संवाद जैसे अभ्यास आपकी इस ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन का लेखा जोखा करें। आपने किन कार्यों में अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, कहां समय बर्बाद किया, क्या आपने किसी को प्रेरित किया, क्या आपने खुद को कुछ नया सिखाया, क्या आपने पैसे के लिए आभार जताया। जब आप खुद को हर दिन इस तरह से आंकते हैं तो आप बेहतर बनते हैं, और जब आप बेहतर बनते हैं तो पैसा भी बेहतर रूप से आता है। यह समझना जरूरी है कि पैसा आपके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जब आप यह मान लेते हैं कि समृद्धि आपके अंदर है, तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। फिर चाहे दुनिया में मंदी हो, चाहे नौकरी जाए, चाहे व्यापार में उतार चढ़ाव हो, आपकी सोच मजबूत रहेगी और आप फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वह मानसिकता है जो पैसा बनाती है, बचाती है और बढ़ाती है। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए यह मान लीजिए कि पैसा न दौड़ने की चीज है, न छुपाने की चीज, वह केवल समझने की चीज है। जब आप पैसे को समझते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसका स्वागत करते हैं, तब पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से जगह बना लेता है। यह मानसिकता आपको न केवल अमीर बनाती है, बल्कि संतुलित, शांत और सशक्त भी बनाती है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह सब मिलकर आपकी ऊर्जा बनाते हैं। यही ऊर्जा तय करती है कि पैसा आपके पास आएगा या नहीं। इसलिए अपने विचारों को साफ रखें, शब्दों को मजबूत रखें और कार्यों को लक्ष्योन्मुख रखें। जब ये तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है, ऐसे रास्ते जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, मानसिकता में होती है। जिसने ये बात समझ ली, उसके लिए पैसा केवल एक परिणाम बन जाता है और वह बिना संघर्ष के उसकी ओर आकर्षित होने लगता है।